प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम जिस सुसमाचार के भाग से मनन करने जा रहे हैं वो हिस्सा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 38 से 41 पद तक। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिखाया है प्रभु, और इस वचन के लिए जहाँ पर आप हमसे कहते हैं, बताते हैं कि आपने उन लोगों से कहा कि उस पत्थर को कब्र के मुख पे जो रखा हुआ था उसको हटाओ। आप हमसे भी प्रभु यही चाहते हैं कि जो पत्थर हमने अपने और आपके बीच में रख रखा है, जिसके पीछे हम छिपे हुए हैं, पापमय अंधकार में, अपराधों में, हमारी गलत जिंदगियों में, और आप चाहते हैं कि वो उस पत्थर को हम हटाएं प्रभु, ताकि आप हमारे हृदयों में प्रवेश करें अपने जीवन की ज्योति, क्योंकि आप सत्य हैं, आप ज्योति हैं, और आप वो प्रकाश हमारे जीवनों में लाना चाहते हैं ताकि उससे हमारे जीवन का अंधकार मिटाया जा सके। और इसीलिए प्रभु आप कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ। प्रभु हमें शक्ति दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम सब पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ उस पत्थर को अपने जीवनों के सामने से हटा सकें, जिसने हमको अंधेरे के गर्त में छिपा रखा है, दबा रखा है, और आपके नज़दीकी में, आपकी रोशनी में आने से हमको रोकता है। प्रभु हमें सहायता करिए, हमारी मदद करिए, हमारे साथ होइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो कि हमको एक बार फिर से यह अवसर मिला है कि हम सब परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये आज का विषय मेरे प्रियो चुनने का एक कारण ये सबसे बड़ा था कि मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मुझसे ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कई प्रकार की बाधाओं से, टेम्पटेशन से, लस्ट में और बुरी आदतों में फंस चुके हैं, और उनको उन बुरी चीज़ों से बचाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको छुटकारा दिलाएं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है प्रभु से हम प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले प्रभु ये भी चाहते हैं कि जिसके लिए प्रार्थना की जाती है, जो व्यक्ति किसी परेशानी में या गलत काम में या किसी व्यसन में, गलत आदत में फंसा हुआ है, तो वो भी व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करे अपने आप को उस बंधन से, उस गुलामी के बंधन से, पाप के बंधन से अपने आप को छुटकारा निकालने की कोशिश करे। और तब परमेश्वर भी अपनी आशीष उसके ऊपर देता है, उसको हर एक तरीके की इस तरीके की परेशानियों से बचाता है, अंधेरों से निकालता है। और इसीलिए वचन कहता है कि वो चाहता है कि वो पत्थर जो हमको ढाके हुए है, रोके हुए है, प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि उसको हटाओ। तो आज हम जो वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं, वो हम ज़्यादातर जो बातें वचन में लिखी हुई हैं उसमें हम पत्थर या रॉक, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, रॉक एंड स्टोन के बारे में हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, लाजर की मृत्यु हो चुकी है। 4 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी। उसका मृत शरीर जो है वो कब्र में रखा हुआ था, और उस कब्र के मुंह के ऊपर एक पत्थर लगा दिया गया था। और यूहन्ना 11 के 39 पद में, जैसा कि अभी पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ।
प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अगर वो उस पत्थर को हटाना तो अपने सामर्थ्य से उस पत्थर को वो हटा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि इस पत्थर को यहाँ से हटाओ। प्रभु यीशु मसीह की जब मृत शरीर को उनके कब्र में रख दिया गया था और मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां उसके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए वहां कब्र पर गई थीं, तो उन्होंने पाया था कि वहां ऑलरेडी पहले से वो पत्थर जो था लुढ़का हुआ था। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे स्वर्गदूत वहाँ था जिसने उस पत्थर को हटा दिया था। और मरकुस 16 के 4 और लूका 24 के 2 और यूहन्ना 20 के 1 पद में पाते हैं कि वो स्त्रियां उस पत्थर को वहाँ पे लुढ़का हुआ पाती हैं। तो पर प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो लाजर के कब्र पे भी जो पत्थर रखा था उसको सामर्थ्य से अपने वो हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए ये बात कही कि उस पत्थर को हटाओ। और पत्थर के पीछे मेरे प्रियो क्या था, और इस संबंध में अगर हम देखें तो वहाँ पे पाते हैं कि मार्था कहती है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। तो मेरे प्रियो, हम भी जब पापों अपने अपराधों के कारण जब हमारे आत्मा हमारा मन सब कुछ मर जाता है, तो जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है, तो कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए हैं, तो हम भी उसी तरीके से उस पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, छिपे रहते हैं जहाँ से दुर्गंध आती रहती है। और उस पाप में और अपराधपूर्ण जीवन से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हमको ही स्वयं उस पत्थर को हटाना होगा और तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में जो वो पत्थर खड़ा हुआ है, और उस पत्थर को हटाने के लिए हमको प्रयास करना है, प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है, शक्ति मांगनी है। और जब हम उस पत्थर को हटा देते हैं अपने और प्रभु यीशु मसीह के बीच में से, तभी हमको परमेश्वर की आशीषें, उसकी बरकतें हमको मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अगर हम पूरे गॉस्पेल्स को पढ़ें तो वहाँ पे पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 37 आश्चर्य कर्मों का, मिरेकल्स का वर्णन जो अंकित है बाइबल में, सुसमाचार में, वो पाते हैं। और जबकि ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी ज़्यादा आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड उसमें नहीं किया गया, क्योंकि अगर लिखा जाता तो पता नहीं कितने वॉल्यूम्स बाइबल के भर जाते। तो जो 37 आश्चर्य कर्म किए गए हैं उसमें ये लाजर को जिंदा किए जाने वाला जो आश्चर्य कर्म था, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु से पहले किया गया आखिरी आश्चर्य कर्म था। और ये आश्चर्य कर्म जो है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की जो मृत्यु दी गई थी, तो उसका अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ये 15 दिन पहले ये आश्चर्य कर्म किया गया था, जब लाजर को मृतकों में से जीवित कर दिया गया था। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पाते हैं कि स्पष्ट है कि अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, तो प्रभु की आशीषें चाहिए, तो हमें उस पत्थर को जो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में है उसको हमको हटाना होगा। और तभी प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेंगे कि हम प्रभु यीशु से क्या चाहते हैं। अगर हम जब उस पत्थर को हटा देते हैं, तब हमसे प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि हम उससे चाहते क्या हैं। और ज़रूरी है कि हम पहले उस पत्थर को, अब उस बीच के हमारे और उसके बीच में जो पड़ा हुआ है, खड़ा रोड़ा बना हुआ है, रास्ता रोके हुए, उसको हटाना आवश्यक है। एक राजा था और उसको अपने प्रजा के संबंध में ये वो जानना चाहता था कि उसके प्रजा के लोग जो हैं कितने जागरूक हैं। और उसने ऐसा किया कि एक बार सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और छुप कर देखने लगा कि लोग इसका क्या करते हैं। और फिर उसने देखा कि सबसे पहले उस राज्य का सबसे बड़ा एक पुरोहित वहाँ से गुजरा, और उसने पत्थर को देखते हुए बड़बड़ाता हुआ, कुछ बोलता हुआ कि ये पत्थर को पता नहीं सड़क के बीच पे किसने डाल दिया, और ऐसा कुछ करता हुआ और वहाँ से बगल से निकल गया। उसने पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा अमीर आदमी उधर से गुजरा, और वो भी बड़बड़ाता हुआ कि ये सड़क पे पता नहीं कहाँ से ये पत्थर आ गया, और कहता हुआ वो वहाँ से निकल गया। उसने भी उसको हाथ लगा करके ज़रा सा भी सरकाने की कोशिश नहीं की। और जब वो चला गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी उधर से गुजरा,
और उसने भी देखा तो वो भी उस पत्थर को देख के बड़बड़ाता हुआ दूसरों को बोलता हुआ कि पता नहीं ये पत्थर कहाँ से बीच सड़क पर आ गया, और कहता हुआ वो वहाँ से निकल गया। और उसके बाद एक गरीब आदमी आता है, वो गरीब किसान है, और फिर वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा है, और वो सोचता है कि इस पत्थर की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही होगी। तो वो बहुत ताकत लगा करके उस पत्थर को वहाँ से हटाता है, धक्का लगा करके सड़क के किनारे करता है। और जब वो किनारे करता है, सड़क से उस पत्थर को हटा देता है, तो देखता है कि सड़क उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी रखी हुई है और एक छोटी सी थैली रखी है। उस थैली के अंदर में सोने की मोहरें हैं, और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि जो भी इस पत्थर को हटाएगा तो ये मोहरें और सोने की जो ये सिक्के हैं ये सब उसको मिल जाएंगे। और उसके बाद उस व्यक्ति को राजा ने और भी बहुत से गिफ्ट्स दिए। तो मेरे प्रियो, जब उस पत्थर को उस किसान ने हटाया, गरीब किसान ने, तो उसको गिफ्ट्स मिले, सोना मिला। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि उसके और हमारे बीच में जो पत्थर है उसको हम हटाएं, तभी वो हमको अनंत जीवन देने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। जैसा कि उन्होंने याकूब और यूहन्ना से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 20 से 28 पद में, और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 36 पद में पूछा याकूब और यूहन्ना से कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 29 से 34 पद, और लूका रचित सुसमाचार उसके 18 के 35 से 43 पद, और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 51 पद में, तो वहाँ हम पाते हैं कि बर्तिमाई जो एक ब्लाइंड दृष्टिहीन व्यक्ति था, और उससे प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमसे भी पूछते हैं कि हम उससे क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करे। वचन मेरे ख्याल से मेरे प्रियो आप देखें यूहन्ना से सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 12 पद में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि जगत की ज्योति यीशु है, और जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति हैं, और जो उसके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति जीवन की पाता है, और वो अनंत जीवन उसको मिल जाता है। जीवन की ज्योति वो बन जाता है, जीवन की ज्योति उसको मिल जाती है। अंधकार जो कि एक कब्र की सड़ांध, दुर्गंध, अपराध, पाप को दर्शाता है, और इसी प्रकार से ज्योति जो है वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, जो वो ज्योति जो हमको उस पाप में जीवन से, अंधकार से, पाप से, अपराध से बाहर निकाल लेती है। अंधकार से अंधकार को मेरे प्रियो दूर नहीं किया जा सकता। ज़रूरी है कि अंधकार को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए ज्योति का सहारा लिया जाए, ज्योति की मदद ली जाए, और ज्योति के द्वारा ही अंधकार को मिटाया जा सकता है। एक शराबी व्यक्ति था जो स्ट्रीट लाइट में सड़क के किनारे कोई ढूंढ रहा था, और उधर से ऐसा हुआ कि एक पुलिसमैन आ गया और उसने उससे पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी चाबी का गुच्छा खो गया है, और वो भी उसकी मदद करने लगा, पुलिस वाला, कि कहाँ गिर गया है, देखें शायद मिल जाए तो उसको दे दें। लेकिन जब वो मिल नहीं रहा था तो उसने उससे पूछा, उस शराबी व्यक्ति से, कि क्या तुम्हें पक्का है कि तुम्हारी चाबी का गुच्छा यहीं कहीं गिरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं यहाँ गिरा है, या शायद उसकी चाबी का गुच्छा उधर अंधेरे में, जो पार्क में अंधेरा है वहाँ गिरा होगा, गिर गया, क्योंकि वहाँ अंधकार है और वहीं पे गिरा होगा, इस वजह से वो नहीं मिल रहा है। तो उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति से कहा कि तो फिर तुम यहाँ रोशनी में क्यों ढूंढ रहे हो जब अंधकार में खोया है। तो वो शराबी जो था वो बोला कि क्या अंधकार में कुछ खोया हुआ पाया जा सकता है? क्या अंधेरे में अंधेरे को अंधेरे से दूर किया जा सकता है? मेरे प्रियो, अंधेरे को हटाने के लिए ज्योति या प्रकाश की ज़रूरत होती है। मेरे प्रियो, जो खुद पाप के अंधकार में डूबा हुआ है वो दूसरों को के पतन का भी कारण बन जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 2 पद में वचन कहता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट यानी पत्थर उसके गले में लटकाया जाता
और वो समुद्र में डाल दिया जाता। तो वो पत्थर, मैंने आपसे कहा कि जैसे सिर्फ पत्थर और रॉक एंड स्टोन की मैं बात करूंगा, तो वचन कहता है कि चक्की का पत्थर उस व्यक्ति के गले में बांध दिया जाता और उसको अच्छा होता कि समुद्र में डाल दिया जाता, ताकि उसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति भी ठोकर का कारण ना बने, ठोकर ना खाए, वो उस व्यक्ति की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर ना खाए। तो फिर अंधकार की शक्ति का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? तो उस अंधकार की शक्ति का मुकाबला हमको ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे दाऊद ने गोलियत का मुकाबला 5 पत्थरों को लेकर के किया था। ये गोलियत जो है शैतान का रूप है, जो शैतान को दर्शाता है, और उसको मारने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से डेविड ने किया। पहला शमूएल उसके 17 अध्याय के 40 पद में वहाँ हम पाते हैं कि तब उसने यानी दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती यानी गोलियत के निकट गया। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती यानी गोलियत पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तो उस शैतान का मुकाबला दाऊद ने पत्थर से किया। वो 5 पत्थर उसने चुने और उन 5 पत्थरों में से सिर्फ एक पत्थर ही उसने इस्तेमाल किया, जिसको मार करके उसने उस शैतान को यानी गोलियत को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये 5 पत्थर जो हैं मेरे प्रियो, दाऊद के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को दर्शाते हैं। पहला पत्थर ये दिखाता है कि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था। वो उसकी महिमा करने के लिए और हमेशा उसके आराधना, उसके लिए प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने के लिए लगा रहता था और उसमें परमेश्वर के प्यार में वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था। दूसरा पत्थर हमको ये बताता है कि दाऊद को किसी प्रकार का घमंड नहीं था। वो एक आज्ञाकारी सेवक था परमेश्वर का, और जो भी परमेश्वर ने उससे कहा उसको उसने माना, उसको कर्तव्य के रूप में लिया और उसको पालन किया। उसको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, ओबीडियंट था, वो आज्ञाकारी था। तीसरा पत्थर हमको ये दिखाता है कि दाऊद को परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था। फुली उसने ट्रस्ट किया और पूरी तरीके से अपने पूरे एफर्ट्स को लगा करके उसने गोलियत का सामना किया और उसका सत्यानाश किया, उसका नाश कर डाला उसने। दाऊद ने एक ही पत्थर से, उसको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था। ये हमको तीसरा पत्थर बताता है। और चौथा पत्थर हमको बताता है कि ये दाऊद जो था वो हमेशा सही था, अर्थात वो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ था। उसके अंदर फेथ था, विश्वास था, नम्रता, दीनता थी। इसीलिए वो इतने बलिष्ठ और अपने से कई गुना बड़े दानव स्वरूप गोलियत का, शैतान का मुकाबला कर सका और उसने एक ही पत्थर में उसको मार के ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद जो था, चौथा पत्थर जो बताता है कि दाऊद जो है वो सत्य के लिए खड़ा हुआ। और पांचवा पत्थर हमको बताता है कि दाऊद एक हिम्मती व्यक्ति था, करेजियस व्यक्ति था। उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। उसने अकेले, वो छोटा लड़का था और फिर भी उसने उस गोलियत का मुकाबला किया और जो उसको मारने के लिए सामने खड़ा था, उसने अपने गोफन से एक पत्थर को इस्तेमाल किया और एक पत्थर से उसने उस गोलियत का नाश कर डाला। तो मेरे प्रियो, ये पांचों पत्थर हम अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित रूप से उन पत्थरों का इस्तेमाल करके हम शैतान को हरा करके, अंधकार से निकल करके ज्योति में चलने के योग्य अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। परमेश्वर जो ज्योति है, रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 13 पद में वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो जो उसका नाम लेगा प्रभु यीशु मसीह का, उसी का उद्धार होगा। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का मतलब क्या है कि हम उद्धार के
भागी होंगे। वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 18 अध्याय के दूसरे पद में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। तो प्रभु यीशु मेरा चट्टान है और वो मेरा छुड़ाने वाला है। वो पहली बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे सिर्फ रॉक्स एंड स्टोन्स की, यानी पत्थर और चट्टानों की बात करूंगा। तो वचन कहता है भजन संहिता 18 के 2 पद में कि प्रभु मेरा चट्टान है। और भजन संहिता 62 अध्याय के 6 पद में वचन कहता है, सचमुच वो ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है और हमारा उद्धार है। जैसा कि अभी रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 13 पद में मैंने आपको पढ़ के बताया कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और वचन कहता है कि वही मेरा उद्धार है। तो मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं इसमें कि वो कहता है कि 62 के 6 पद में कि वो उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होना है अपने विश्वास में, अपने ईमान में, और दृढ़ मजबूत रहना है दाऊद के तरीके से। और शैतान का गोलियत रूपी शैतान का जो हमारे जीवनों में आता है टेम्पटेशंस के रूप में, पाप में जीवन को, अंधेरे को लेकर के आता है, हमको बरगलाता है, गलत काम करवाता है, उससे हमको मुकाबला करना है, अपने आप को बचाना है, ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार हो सके, वारिस हो सके। वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि प्रभु पर जिसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो सब जीवन के भागीदार होते हैं, उनका उद्धार होता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियंस उसके 10वें अध्याय के 4 पद में लिखा है कि सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, और उस चट्टान के द्वारा जो जल निकलता है वही जल हम ग्रहण करते हैं, वो हम पीते हैं, तो निश्चित रूप से हम अनंत जीवन के भागीदार हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं, और हमारा उद्धार होता है, और पापमय जिंदगी से हम बच जाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि उस पत्थर को जो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में खड़ा हुआ है, उसको हमें प्रभु से सामर्थ्य मांग के, शक्ति मांग करके उसको हटाना है, ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम अनंत जीवन के भागी हो सके। परमेश्वर आप सबों को और मुझे बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर और हिम्मत देने वाले वचन के लिए। जब आप हमसे कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ, प्रभु हम पूरी शक्ति से आपसे सामर्थ्य मांगते हुए, प्राप्त करते हुए, वो पत्थर जो हमारे और आपके बीच में खड़ा हुआ है प्रभु, जो रुकावट बना हुआ है, उसको हम हटाते हैं, ताकि वो आप ज्योति हैं और वो ज्योति हमारे अंदर तक पहुँचे और हमको अंधकार में जीवन से, अपराधों से, पाप से बाहर निकाले और अनंत जीवन का हकदार बनाए, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखे, और होने दीजिए कि वो एक गवाही का कारण बने प्रभु, ताकि हम दूसरों के विनाश का कारण ना बने, बल्कि दूसरों के उद्धार का कारण बने। हमारी वजह से दूसरों लोगों की भी आत्माएं बचाई जा सकें, हम आपके नाम की गवाही दे सकें कि प्रभु आपने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, हमको किस प्रकार से पाप की गर्त से निकाला है, अंधकार से निकाला है और एक नई जिंदगी बख्शी है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसको सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस सुंदर वचन के लिए, और आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला इस संदेश को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। आपसे निवेदन है मेरे प्रियो कि आप इस मैसेज को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और उस पर जो आइकॉन बटन है उसको दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो कुछ भी संदेश है वो आपको समय से, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके, ताकि आप उसका सुन करके लाभ उठा सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह।